दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 7 जवान बहनों और कुत्ते की वाकया के बारे में बताएंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बहुत ही पुराने जमाने के किस्सा है कि मुल्क के ईरान में कालीन का एक सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थीं। बेटा कोई नहीं था, उसकी बीबी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली मां न जाने मेरी बेटियां के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपनी बेटियां के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वह था एक कुत्ता जिसका नाम एलेक्स था। एलेक्स सबसे छोटी बहन आयशा की लाडला था। उसने उसे पाल पोष कर बड़ा किया। आयशा उसे खाना खिलाती, उसको पिलाती और नहलाती और उसके साथ खेलती थी। वह एलेक्स से इस तरह बातें करती थी जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो। एलेक्स असल में कुत्ता नहीं था, बल्कि वो एक जिन था, और जिन भी खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस दिल बहलाने के लिए वो कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा था। सौदागर हर रोज सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलना कालीन बाहर निकालता और सजा कर रख देता। दोपहर को खाना खाने के लिए घर आता था और फिर दुकान पर चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक रोज दुकान से वापसी पर वह मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दिया, मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। गुनहगारों, खुदा सब कुछ देख रहा है, उसी की तारीफ करो। याद रखो कि हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। अगर अल्लाह का घर का जियारत करना चाहते हो तो उसको इत्तला दी जाती है कि हाथियों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने यह ऐलान सुनी तो उसके दिल में बड़ी तमन्ना पैदा हुई कि वो भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्का मनोवर जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया और ना ही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक देखा है। इस साल मैं ये फर्ज जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी बेटियां, अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने के बजाय खुश हुई और बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप जरूर तशरीफ ले जाएं और हमारी फिक्र ना करें, एलेक्स हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीजें पकाकर उसके साथ रख दी। कुछ चीज कच्ची भी बंद कर दी ताकि बाप को लंबे सफर में किसी विषय की तकलीफ का सामना ना हो। उस जमाने में ईरान से मक्के जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया। जरूर की हर चीज खरीद देता है ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी ना हो। फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर कभी पैर नहीं रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज नहीं खोलना। लड़की ने कहा, जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर उनको प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि एलेक्स की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई भी जरूरत नहीं करेगा। लड़की ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। एलेक्स उनके साथ था। वो सारा दिन उनके साथ खेलता था और रात को आयशा के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजरते गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। 7 बहनों दरवाजे के पास जमा हो गई और पूछा कि कौन हैं आप? बाहर खड़ी औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी खाला हूं, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन हूं। लड़की ने फौरन कहा, मेरी कोई खाला नहीं, हमारी माँ बस अकेली बहन थी। आपको गलत फहमी हुई है। हमारी अम्मी जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना ही कोई मामू। मेरे अब्बा जान के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। औरत ने बाहर से जवाब दिया, तुम तो उसे वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर प्रदेश में चली गई। बड़ी प्यारी बच्चियों हो तुम, शाबाश, दरवाजा खोलो। देखो बहुत देर हो गई है और बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि इसके नीचे खड़ी हो जाऊं।
बड़ी अच्छी हो, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। थोड़ी देर आराम करके तुम्हें मजे मजे की कहानी सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। नहीं, हरगिज नहीं। आयशा ने कहा, खुदा के वास्ता दरवाजा ना खोलना, मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर ये सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान शक्ति से मना किए थे। और आप ये भी जानती हैं कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। एलेक्स पास खड़ा था, वो एकदम भौंकने लगा। यानी मैं एलेक्स हूं, आप सबका रखवाला हूं, जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी बोटियां कर दूंगा। कुत्ते की आवाज सुनकर नकली खाला वहां से खिसकती हुई बोली, कितनी गंदा बू आ रही है इस कुत्ते से। एलेक्स जिन था, इसीलिए वो बुढ़िया की आवाज सुनकर समझ गया कि वो कौन है। असल में वह चुड़ैल थी। एलेक्स को मालूम था कि वो लड़कियां को खाने के लिए आई है, और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन लड़कियां की निगरानी कर रहा है वो उन्हें नहीं खा सकती हैं, क्योंकि कुत्ते जिन भूत और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के इर्द गिर्द करती। एक वक्त अपनी असली शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत, बाल ऐसे कि जैसे सांप कुंडली मारे बैठा हो। वो जोर जोर से चीख रही थी, इस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं, कल मैं इन सबको चट कर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, मैं भी जिनात हूं, इन लड़कियां का रखवाला हूं, इनका तो बाल भी बिगाड़ नहीं सकती। अगले दिन फिर चुड़ैल औरत के भेस में आई और दरवाजा खटखटाकर बोली, प्यारी भांजियों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी, मेरी मरी हुए बहन की निशानी हो। तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाई हूं। जब चुड़ैल ने यह कहा तो बाकी 6 बहनें दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। आयशा ने चीख कर कहा, हमने अब्बा जान से वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक कि वो खुद ना आए। और फिर हमारा कुत्ता एलेक्स भी सारी रात भौंकता रहा है। वो हमें बता रहा था कि ये औरत एक चुड़ैल है। ऐसा अपनी बहनों को बहुत माना किया, उनको बहुत रोका, लेकिन बहनों ने गुस्से से उसे ढकेला और बड़ा भुला कहने लगी, तुम तो बेवकूफ हो, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों हमारी खाला आई है, और हम दरवाजा ना खोलें और सोचे कि वो सचमुच के खाला नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, वो हमें मजे मजे की कहानी सुनाएगी। आयशा फिर भी ना मानी और बहनों का रास्ता रोक कर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ भी परवाह नहीं की और 2-3 थप्पड़ मारकर उसे धकेल दिया और फिर दरवाजे की चौखट खोल दी। खाला जान तशरीफ लाइए, मगर रास्ते में एलेक्स खड़ा था। वो गुस्से के मारे जोर जोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल उसके डर से आगे ना बढ़ रही थी और वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, बेटी, इस कुत्ते की बदबू से तो दिमाग उड़ता जा रहा है। जब तक इसे जान से नहीं मार देगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोंट कर मार डाला। आयशा बेचारी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत माना किया, लेकिन बहनों ने एक भी ना सुनी। वो 6 बहनें एक तरफ और आयशा अकेली एक तरफ। वो अकेली क्या कर सकती थी। आयशा को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने चुड़ैल को अंदर बुला लिया। जूं ही चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर पांव रखा, मूर्त कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हो गई और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी बुरी बुएं आ रही हैं। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। आयशा उन्हें ना रोक सकी, लेकिन जब आग अच्छी तरह बूझ गई तो कुत्ते की राख समेटकर रुमाल में बंद करके अपने पास रख लिया। फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाना तैयार किया। उसे मजे मजे की बातें सुनती रही। दिन के वक्त तो बढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और बोलती रही जैसे सचमुच की खाला हो। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी, छुरियां की तरह तेज और लंबे दांत बाहर निकाल आए, बाल सांप की जैसी हाथ में तेज नाखूनों वाले बन गए। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखने और चिल्लाने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज इन सबको खा जाऊंगी। आयशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर ना हुई। चुड़ैल ने उन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, मेरे नरम नरम चूजो, बोल, तुझे कहां से खाना शुरू करो।
तेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि उस वक्त आयशा की बात ना समझी थी। बढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को खाया, फिर से छोटी बहन के पास गई और बोली, मेरे नन्ही नन्ही चुजो बोल, तुझे कहां से खाना शुरू करो? पहले मेरे अहमद हाथों को खाओ, क्योंकि उनसे मैंने आयशा को मारा था। दूसरी बहन ने जवाब दिया। चुड़ैल उसके हाथों की हड्डियां चबाने लगी। जब लड़की उसके पेट में चली गई तो उसने तीसरी लड़की से पूछा। लड़की ने जवाब दिया, पहले मेरे कानों को खाओ, क्योंकि उन्होंने आशा की एक न सनी। चुड़ैल ने तीसरी बहन को भी निगल लिया। जब उसने चौथी बहन से पूछा तो उसने कहा, पहले मेरी टांगे खाओ, क्योंकि इन बेवकूफों ने आयशा को मारा था। चुड़ैल ने उसे भी हजम कर लिया। पांचवी बहन ने कहा कि पहले मेरा मुंह खाओ। जब आयशा मुझे दरवाजा खोलना से रोक रही थी तो उसे ये बुरा भला कहता। चुड़ैल ने उसे भी चट कर लिया। अब उसने छठी बहन से पूछा तो वो बोली, पहले मेरी आंखें खाओ। इसने ये नहीं देखा कि आयशा दरवाजा खोलना से क्यों माना कर रही है। चुड़ैल उसको भी खा गई। अब वो सातवीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कमरे में गई, ढूंढा। आखिर उसको मालूम हो गया कि आयशा चारपाई के नीचे छुपी हुई है। मुझसे बचकर कहां जाएगी? बोल, तुझे पहले कहां से शुरू करूं? आयशा मुंह से एक लफ्ज ना बोली। उसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें एलेक्स की राख थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे। मेरी ऐसा लग रहा था जैसे रात का हर चीज एलेक्स बन गया और भौंक भौंक कर कह रहा है कि मैं एलेक्स हूं, इन लड़कियों का रखवाला, जो कोई इनको नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी बोटी बोटी नोच लूंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंक रही थी, मैं एलेक्स हूं, मैं एलेक्स हूं। इन नवाजों ने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। आयशा चारपाई के नीचे से निकाल आई और घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा लिया। फिर ये ताला उसने उसे दिन खोल जब उसके अब्बा जान हज से वापस आए थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।